आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, नमस्कार। तो आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी विषय की कार्य पुस्तिका का अध्याय नंबर 12। अध्याय का नाम है संसार पुस्तक है। और इससे पहले जो बच्चे चैनल पर नए हैं, यानी जिन्होंने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो देखिए, प्रश्न नंबर 1 के अंतर्गत हमसे क्या पूछा गया है। इसमें जो है ये कहा गया है, पूछा गया है हमसे कि नीचे दिए गए चित्रों को देखकर कहानी बनानी है। चित्र क्या हैं? कई चित्र दिए हुए हैं। सबसे पहले चित्र देखिए आप, एक चूल्हा दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर तवा है, एक महिला है, वो रोटियां यानी खाना बना रही है। इसके बाद दूसरा चित्र जो है उसमें एक खरगोश है, या इसको चूहा कह सकते हैं हम। चूहा है और मेंढक है, चूहा और मेंढक है। मैंने इसमें खरगोश लिख दिया, आप चूहा लिख लेना। और सामने एक जो है महिला बैठी है खाना बनाते हुए, वही महिला जो पहले चित्र में थी। दूसरे में मेंढक उस महिला के नज़दीक है और चूहा दूर है। चौथे चित्र में देखिए, वो महिला उस मेंढक को भगा रही है और भगाते भगाते उसके पीछे आ गई अगले चित्र में, और पीछे से चूहा आकर के रोटी उठा ले गया। तो ये जो है चित्र है, इसकी कहानी मैंने बनाई। देखिए, अब मैंने खरगोश लिख दिया, या आप यहाँ पर खरगोश के स्थान पर चूहा लिख लेना। मेंढक और खरगोश, यानी यहाँ चूहा कर लेना आप। मेंढक और चूहा पक्के दोस्त थे। एक खाना बनाती हुई महिला को देखकर उन्हें भूख लग गई। कई बार क्या होता है कि जब खाना बनता है और उसकी जो स्मेल आती है ना, उसके बाद भूख लग जाती है प्यारे बच्चों। तो ऐसा ही उनको हुआ कि भूख लग गई। खाना प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक उपाय सोचा। मेंढक महिला के पास जाकर उसे डराने लगा। महिला मेंढक को भगाने के लिए उसके पीछे भागी। पीछे से मैंने खरगोश लिख दिया, यहाँ चूहा लिख देना। चूहे ने आकर रोटी उठाकर भाग गया। चूहा आया और उसने रोटी उठाई और वहां से वो भाग गया। बाद में दोनों ने मिलकर रोटी खाकर अपनी भूख शांत की। ये छोटी सी कहानी मैंने बनाई, शायद आपको पसंद आई हो। इसके बाद देखिए आगे जो है प्रश्न नंबर 2 में जो है क्या पूछा गया है। 2 नंबर प्रश्न में देखिए, एक बच्चे से पिताजी को पत्र लिखते समय शब्दों की उलटफेर हो गई। उन शब्दों को रेखांकित किया गया है, उन्हें ठीक जगह लिखते हुए पत्र को दोबारा लिखना है। क्या पत्र है कि उदयपुर, दिनांक ये, आपका परिणाम मिला, पढ़कर परीक्षा हुई, मैं यहाँ हूँ, मैं पत्र के बाद गांव लौटूंगा, माताजी को प्रसन्नता, आपका पिताजी। अब कुछ शब्दों का हेरफेर हो गया, जिसके कारण जो सारा पत्र गड़बड़ा गया। उन शब्दों को हमें सेट करके दोबारा से लिखना है। तो कैसे लिखना है देखिए, ये पता है उदयपुर, दिनांक ये तो सेम टू सेम रहेगा। पिताजी, आपका पत्र मिला, पिताजी आपका पत्र मिला, पढ़कर प्रसन्नता हुई, मैं यहाँ हूँ, मैं परीक्षा के बाद गांव लौटूंगा, माताजी को प्रणाम, आपका पुत्र। ये यहाँ तक। इस प्रकार से इस पत्र को दोबारा से सेट करना है, जो मैंने करके दिखाया। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 3 के तहत क्या पूछा कि अब तुम भी अपने किसी रिश्तेदार दोस्त को एक पत्र लिखो। छात्रावास, त्रिवेणी नगर, पानीपत। पत्र लिखा है मैंने अपने दोस्त को या भाई को। तो मैंने इसमें अपने छोटे भाई को पत्र लिखा है। ये जो पता है उसका आगे है प्रिय अनुज सुरेश, उसका नाम है सुरेश। और उसका बड़ा भाई जो उसको पत्र लिख रहा है, क्या लिख रहा है, आपकी पढ़ाई ठीक चल रही होगी, मैं आपका ध्यान पढ़ाई के साथ साथ बुरी संगत से बचने की ओर दिलवा रहा हूँ। आपको हमेशा बुरी संगति से बचना है, क्योंकि बुरी संगति में पड़कर मनुष्य में अनेक दोष आ जाते हैं। अतः आपको बुरी संगत से बचना है, बुरी संगत में नहीं रहना, ऐसा भी लिख सकते हैं। आपका अग्रज यानी बड़ा भाई दिनेश। ये छोटा सा पत्र मैंने यहाँ लिखा।
इसके बाद देखिए इसी प्रश्न के ख भाग में जो है क्या पूछा गया है, ये देखिए आप। यह पत्र तुम्हारे यहाँ से उन तक कैसे पहुँचता है? डाकिये से या पास के डाकघर से पता करके लिखना है हमें। तो मेरे गांव का डाकिया यह पत्र लेकर हमारे तहसील के मुख्य डाकघर में ले जाता है। गांव से पत्र इकट्ठे करके कहाँ ले जाता है? तहसील के मुख्य डाकघर में। वहाँ से लिखे पते के जिले के मुख्य डाकघर जाता है, वहाँ से फिर पत्र वो, और वहाँ से तहसील में फिर गली के डाकिये के माध्यम से छोटे भाई के पास पहुँच जाएगा। ये मैंने इसमें लिखा, आप भी ऐसे ही लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए इसका गय भाग में जो है जिसको तुमने पत्र लिखा उनका वह अपना पता लिखो। तो जिसको लिखा सुरेश, छात्रावास त्रिवेणी नगर, पानीपत, हरियाणा। जिसने लिखा दिनेश, शांति नगर, हिसार, हरियाणा। पता लिखना था। यदि आप अपने भाई को इस प्रकार लिखते हैं तो अपना पता और अपने भाई का पता यहाँ पर लिख सकते हैं। ये समझाने के लिए मैंने लिखा है, ये भी आप लिख सकते हैं। तुम अपने गांव के पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के बारे में लिखो। तो आपके गांव में जो पेड़ पौधे हैं, जो जीव हैं, जो जंतु हैं, उनके नाम आप इसमें लिख सकते हैं। मैंने लिखा है हमारे गांव में आम, अमरूद, शीशम, नीम, कीकर आदि अनेक पेड़ पौधे लगे हुए हैं। हमारे गांव में कुत्ते, हिरण, नीलगाय, बिल्ली, गाय, भैंस आदि अनेक जीव हैं, और सर्प, नेवला, गिलहरी आदि अनेक जंतु हैं। तो आपके गांव में जो जीव जंतु हो आप उनके नाम इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 5 नंबर प्रश्न के तहत पूछा गया है कि इन वाक्यों में रेखांकित शब्दों की जगह समान अर्थ वाले शब्द छांट कर लिखो। छांट का मतलब यहाँ आवरण, अज्ञान, उपद्रव और क्रमशः। आज छात्रों ने बहुत हुड़दंग मचाया। अब रेखा की जो शब्द है वो हुड़दंग है, हुड़दंग के नीचे रेखा खींची हुई है, तो हुड़दंग के स्थान पर क्या आएगा? उपद्रव आएगा। नादान बालक के मुंह से हमेशा सत्य निकलता है। अब नादान के स्थान पर आएगा अज्ञान। चांद को बादल अपने पर्दे में ढक लेता है। पर्दे के नीचे लाइन है, रेखा है, तो इस पर्दे का अर्थ होता है आवरण। और नदियों में बाढ़ का पानी रह रहकर घटता जा रहा है। और रह रहकर का होता है जा रहा है, वो इसमें क्रमशः है। यही हमें करना था। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 6 नंबर प्रश्न में नीचे लिखे गद्यांश को पढ़ो। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अब जब तुम मंसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। लेकिन मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में है छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। अब देखिए हमें क्या करना है इस गद्यांश के माध्यम से कि इस गद्यांश में आए सर्वनाम शब्दों के स्थान पर संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए इसे पुनः लिखो। तो प्यारे बच्चों, ये वही बच्चा कर सकता है जिसको ये पता हो कि संज्ञा क्या होती है और सर्वनाम क्या होता है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं और संज्ञा के स्थान पर जो शब्द लगाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर तुम, मेरे, ये सब क्या है? सर्वनाम है। इसके स्थान पर मैंने नाम दिए हैं किसका? कि जब तुम के स्थान पर मैंने लिख दिया गीता और मेरे स्थान पर मैंने लिख दिया रमेश। कि जब गीता रमेश साथ रहते हैं तो अक्सर मुझसे यानी रमेश से बहुत सी बातें पूछा करती है। कौन? गीता। और रमेश उनका जवाब देने की कोशिश करता है। लेकिन अब जब गीता मंसूरी में है और रमेश इलाहाबाद में, हम दोनों यानी गीता और रमेश उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। इसलिए रमेश ने इरादा किया कि
कभी कभी गीता इस दुनिया की और उन छोटे छोटे देशों की जो इस दुनिया में है छोटी छोटी कथाएं लिखा करूँ। यानी गीता को इस दुनिया की और उन छोटे छोटे देशों की जो इस दुनिया में है छोटी छोटी कथाएं लिखा करूँ। इस गद्यांश को दोबारा इस प्रकार से मैंने लिखा। इसमें मैंने लिख के बताया है कि तुम के स्थान पर गीता, मैं के स्थान पर रमेश। इस प्रकार आप इसको रीराइट यानी दोबारा से लिखना है, इसको पुनः लेखनम। इसके बाद देखिए दोनों गद्यांशों को ध्यान से पढ़ो। अब बताओ कि सर्वनाम के स्थान पर संज्ञा का ही प्रयोग करते रहने से गद्यांश कैसा लगने लगा। शुरू वाले जो गद्यांश में सर्वनाम का प्रयोग है, दूसरे गद्यांश में संज्ञा का। तो कहानी गीता और रमेश की। अब देखिए अंतर क्या लगा कि उसमें कहानी मेरी और तुम्हारी, और यहाँ पर जो है संज्ञा वाले में एक कहानी है गीता और रमेश की। यही अंतर लगता है। आगे है प्रश्न नंबर 7। इसमें क्या पूछा गया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू व इंदिरा गांधी के बारे में तुम क्या जानते हो। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे। चाचा के नाम से बच्चे जानते थे, उनको पसंद करते थे, चाचा के नेहरू कह के पुकारते थे, ऐसा भी कह सकते हैं। बच्चे उनको बहुत अच्छे लगते थे, ऐसा आप लिख सकते हैं। इंदिरा गांधी कौन थी? देश की पूर्व प्रधानमंत्री। और कैसी? पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। इसी के साथ आज की कक्षा में हमने इसका अध्ययन कर लिया। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।